प्रोडक्शन 24 इंडिया से। ये प्रोडक्शन 24 इंडिया बहुत सारे ऑनलाइन चैनल चलाता है और अब से पहले मैं अपना परिचय दूं तो मेरा नाम आसिफ खान है और वहीं आज के वक्त के अंदर लगभग दर्जन भर चैनलों को हम देख रहे हैं। आप भी पत्रकार हैं, पत्रकार यानी कि कोरोना वॉरियर। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में जो राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था उसके अंदर यही बताया था। लेकिन क्या पत्रकारों को वो सुविधाएं मिल रही हैं जो देश के और कोरोना वायरस के वॉरियर को मिल रही हैं? जैसे कि हमारे देश के अंदर कई संगठन हैं जो पत्रकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर पत्रकारों की आवाज को बुलंद किया। वहीं कोरोना वॉरियर को लेकर देश के अंदर अलग अलग राज्यों ने उन वॉरियर के लिए अलग अलग तरीके से सुविधाओं की बात कही है। क्या सरकारें पत्रकारों को कोई सुविधा देती हैं, पेंशन देती हैं? जी हाँ, पेंशन का नाम आपने जरूर सुना होगा कि चंद रुपयों की पेंशन पत्रकारों को मिलती है, वो भी हर पत्रकार को नहीं। लेकिन क्या वो लोग पत्रकार नहीं है जो आज आपके सामने खड़े होकर आप तक सच्ची खबरें पहुंचाने की कोशिश करते हैं? क्या वो लोग पत्रकार नहीं है जिन्होंने बड़े बड़े चैनलों को छोड़ने के बाद आज सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं? क्या वो लोग पत्रकार नहीं है कि जो लोग आज के वक्त के अंदर कोरोना वायरस के संक्रमण खतरे में जाकर ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करके आप तक उसकी जानकारी पहुंचा रहे हैं? ऐसे ही कई सवाल हैं, ऐसे ही कई संगठन हैं जिन्होंने देश के अंदर अलग अलग जगह पर पत्रकारों की मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। पत्रकारों की लड़ाई है जो देश की राजधानी में हमें और आपको लड़नी पड़ेगी। उसके लिए हमारे कई सवाल आप लोगों के सामने होते हैं। क्या पंजीकृत होने के बाद ही आपको पत्रकार माना जाएगा? वहीं दूसरा सवाल है, क्या स्वास्थ्य और जीवन बीमा जरूरी है? अगर ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहा है तो उसका जीवन बीमा होना जरूरी है। क्या मासिक भत्ता और पेंशन भी जरूरी होना चाहिए? तो ये पत्रकारों के लिए सवाल है कि क्या वाकई जिस वक्त आप देश की सेवा कर रहे हैं उसके बाद में जब सेवा से निवृत्त हो जाएंगे, यानी कि जब आप पत्रकारिता छोड़ देंगे, क्या आपको वो भत्ता मिलना चाहिए? यह उन सब पत्रकारों के लिए है जो आज के वक्त के अंदर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए काम कर रहे हैं। क्या मान्यता कार्ड जो होता है, PIB एक्रेडिटेशन जो होता है, क्या वो चंद पत्रकारों को मिलना चाहिए? क्या वो चंद ऐसे पत्रकारों को मिलना चाहिए कि जो लोग सरकारी कवरेज करते हैं? क्या मान्यता कार्ड सिर्फ उन्हीं पत्रकारों को मिलना चाहिए? क्या वो लोग पत्रकार नहीं है जो ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं, जो सड़कों पर उतरकर ऐसे हालात के अंदर काम कर रहे हैं? हमारे परिवार के लोग भी हमें बाहर निकलने के लिए मना करते हैं, आपका परिवार भी आपको बाहर निकलने के लिए मना करता होगा। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से लोगों के लिए कहा था कि आप लोग भी घर से बाहर ना निकलें, और वहीं उन्होंने पत्रकारों को कोरोना वॉरियर भी कहा था। लेकिन कोरोना वॉरियर के लिए देश की सरकारें आखिर क्या कर रही हैं? देश की सरकारों को उन पत्रकारों को भी देखना होगा कि जो लोग ग्राउंड पर जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपको ताज़ा अपडेट पहुंचा रहे हैं, क्या वो जो पत्रकार हैं वो कोरोना वॉरियर नहीं है? ये हमारे और आपके सामने एक सवाल उठता है। और ऐसे ही बहुत सारे ज्वलंत मुद्दों को देश की सरकार के सामने लाना हमारा और आपका अहम पहलू हो गया है, अब अहम मुद्दा भी होना चाहिए। इसी एजेंडे को लेके हमें और आपको अब आगे बढ़ना पड़ेगा। सरकार से सवाल करने होंगे कि आखिर पत्रकार की परिभाषा है तो है क्या? सरकार को इसका जवाब जरूर देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें एक संगठन बनाना पड़ेगा, हमें उस संगठन को मजबूती देनी पड़ेगी, हमें उस संगठन के साथ चलना पड़ेगा, जिसके लिए हम और देश के अन्य पत्रकार कम से कम अपने वजूद के लिए एक लड़ाई को कायम रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।